हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, मेरे पास एक आज की कहानी जो है वो आचार्य श्री रजनीश की पुस्तक अष्टावक्र गीता, जो अष्टावक्र की गीता है, आचार्य रजनीश ने उन पे व्याख्यान दिया था। तो उसमें त्याग और क्या कहते हैं भोग, इन दो बातों पे बोलते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई थी। तो वो कहानी के माध्यम से हम त्याग और भोग को समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं बैठा हूँ मेरे बगीचे में, तो मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर ज्ञान के बाद त्याग की चेष्टा चले तो जान लेना कि ज्ञान अभी घटा नहीं है। मूढ़ों के सिवाय त्याग और कोई करता भी नहीं, ज्ञानी क्यों त्याग करेगा। दिखाई पड़ गया उसे तो कि सब माया जाल है, बस ठीक है। वह उससे आंदोलित नहीं होता, न पक्ष में न विपक्ष में। उस पर इसकी छाया भी नहीं पड़ती, न तो आकर्षण की न विकर्षण की। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति न भोगी हो सकता है और न त्यागी और न रागी। भोगी और योगी दोनों का सपना एक ही है, दोनों की मान्यता भी एक ही है। और एक कहता है धन में सब है और एक कहता है धन मिट्टी है। तो आइए आचार्य श्री रजनीश ने जो कहानी कही थी उसको शुरू करते हैं। मैंने सुना है महाराष्ट्र की एक प्राचीन कथा है। रांका और बांका पति पत्नी थे, जिसमें रांका पति है और बांका उसकी पत्नी का नाम है। रांका बड़ा त्यागी था, उसने सब छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वह भीख भी नहीं मांगता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काट लाता और बेच देता, जो बचता उससे भोजन कर लेता। सांझ अगर कुछ बच जाता तो उसको बांट देता। रात फिर भिखमंगे की तरह सो जाता, सुबह फिर लकड़ी काटने चला जाता। क्रमशः उसका यही काम था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बीमार हो गया और 3 दिन तक लकड़ी काटने न जा सका। तो 3 दिन घर में चूल्हा न जला। चौथे दिन कमजोर तो था लेकिन फिर भी जाना पड़ा। तो पत्नी भी गई साथ सहारा देने को। लकड़ियां काटी, गट्ठर बनाया और रांका सिर पर रखकर चलने लगा। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी चली। राह के किनारे से अभी अभी कोई घुड़सवार निकला है। घोड़े के पदचाप बने हैं और धूल अभी तक उड़ रही है। और देखा रांका ने कि किनारे पर असरफियों से भरी एक थैली पड़ी हुई है, शायद घुड़सवार की गिर गई है। रांका आगे है। उसके मन में ये सोच उठा कि मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो विजय पा ली। मेरे लिए धन तो मिट्टी है, मगर पत्नी तो पत्नी है। और कहीं उसका मन ना आ जाए, कहीं उसके मन में लोभ ना आ जाए, कहीं सोचने ना लगे कि रख लो, कभी बुरे दिन में काम आ जाएगी। क्योंकि अभी 3 दिन भूखे रहना पड़ा, एक पैसा पास न था। ऐसा सोचकर जल्दी से उसने असरफियों से भरी थैली पास के एक गड्ढे में सरका दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। वह मिट्टी डाल ही चुका था कि पत्नी आ गई। उसने पूछा, क्या करते हो? तो रांका ने कसम खाई थी सदा सत्य बोलने की। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। कहे तो डर लगा कि यह पत्नी झंझट ना करने लगे और कहे कि रख लो, इसमें हर्ज क्या है, भगवान ने दिया है, भाग्य ने दिया है, रख लो। कहीं ऐसा न कहने लगे, स्त्री का भरोसा क्या। मगर झूठ भी न बोल सका, क्योंकि सच बोलने की कसम जो खाई थी। तो उसने मजबूरी में कहा, सुन, क्षमा कर मुझे, और कोई बात मत उठाना, सत्य कह देता हूँ। यहाँ थैली पड़ी थी, यह सोचा कि तेरा लोभ न जाग जाए। तो खैर, लोभ का मैं तो त्याग कर चुका हूँ, मगर तेरा क्या भरोसा, तू स्त्री है, कमजोर हृदय की है, तू कहीं उलझ न जाए, इसलिए तुझे ध्यान में रखकर मैंने ये असरफियां मिट्टी में डाल दी और मिट्टी से ढक दिया। रांका की बात सुन बांका खूब हंसने लगी। शायद हंसने लगी बांका, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा था। वह कहने लगी, यह भी खूब रही, मिट्टी पर मिट्टी डालते तुम्हें शर्म नहीं आई? जरूर तुम्हारे भीतर कहीं लोभ बाकी है। जो तुम मुझ में सोचते हो वह तुम्हारे भीतर कहीं छिपा हुआ है।
जो तुम मुझ पर आरोपित करते हो वह कहीं तुम्हारे भीतर दबा पड़ा होगा। तुम्हें अभी सोना सोना दिखाई पड़ता है, तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क मालूम पड़ता है। वह तो रोने लगी और कहने लगी, मैं तो सोचती थी कि तुम तो बड़े त्यागी हो, लेकिन यह क्या हुआ, अभी तक धोखा ही चला। रांका को तो तुरंत बात समझ में आ गई और उसने क्षमा मांग ली बांका से और उसे धन्यवाद किया कि तूने तो मेरी आंखें खोल दी। तो एक दूसरी और भी कहानी है, तो मैं उसे भी कहना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों कहानियां एक दूसरे की परिपूरक हैं। मेरे पास एक दफा एक सन्यासी मिलने आए जो उनको साथ लाए थे मेरे पास तक। उन्होंने कहा, योगी जी बड़े महात्मा हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, रुपए पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। कोई रुपया पैसा सामने कर दे तो इधर मुंह फेर लेते हैं, और इसलिए तो मैं इनके साथ चलता हूँ, क्योंकि टिकट लेनी, टैक्सी का भाड़ा चुकाना तो पैसे मैं रखता हूँ, और ये महात्मा जी पैसे को हाथ तक नहीं लगाते। तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, भोगी लाल भाई। मैंने पूछा, पैसे वस्तुतः किसके हैं? तो भोगीलाल भाई ने कहा, मेरे तो नहीं हैं, क्योंकि मुझे देता कौन है? देते तो लोग स्वामी जी को हैं, रखता मैं हूँ। हैं तो स्वामी जी के। अगर सब सच पूछें तो मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है? मैं तो साधारण आदमी हूँ, चढ़ाते उनको हैं, संभालता मैं हूँ। योगी और भोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ तुम योगी लाल भाई को पाओगे वहीं तुम भोगी लाल भाई को भी पाओगे। उन दोनों का एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि सिक्का कहीं एक पहलू का हुआ है, उसमें दोनों पहलू चाहिए। दोस्तों, कहानी का उद्देश्य ये है कि अगर आप संसार से भागते हैं तो भाग कर जाएंगे कहाँ, और अगर आप रुपये पैसे को त्यागते हैं तो त्याग कर जो मन में आकांक्षा बनी रहती है कि किसी से पा जाएं, कोई हमारी मदद कर दे, तो उससे भी अच्छा है कि आप न उसको पकड़िए न उसको त्यागिए। जो ज़रूरत की चीज़ें जैसी हैं उस तरीके से उसको यूज में लाइए, न कहीं छोड़ना है न कोई पकड़ना है। छोड़कर भी जाएंगे कहाँ? अगर आप संसार छोड़कर जंगल में जाएंगे तो जंगल में ही अपना एक संसार बना लेंगे।